पूजा के सार्वजनिक स्थल पर आयोजन को लेकर लगातार दिल्ली में राजनीति गर्म है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की, और तस्वीरें हम ये आपको दिखा रहे हैं चंगीराम अखाड़े के पास से, जहां से प्रदर्शन जो है कांग्रेस का शुरू हुआ है और कांग्रेस का ये प्रदर्शन मुख्यमंत्री निवास तक जाएगा। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी मौजूद है, ये बात करते हैं। सर, अब जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लेटर लिख दिया है उपराज्यपाल जी को, और उन्होंने खुद इजाज़त मांगी है। खुद वो कह रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो मीटिंग है वो आयोजित की जाए और छठ पूजा आयोजन का जो है परमिशन दी जाए। तो अब क्या मुद्दा बचता है आपके लिए? लगातार अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, अभी नहीं 7 साल से झूठ बोल रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे बातें हैं जिस पे मैं प्रूव कर सकता हूं। ये एक जीता जागता उदाहरण है। आज फिर अरविंद का चिट्ठी लिखना, दिल्ली का मुख्यमंत्री चिट्ठी लेके एक फॉर्मेलिटी करना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इनकी पूजाओं के लिए क्या डीडीएमए से इन्होंने परमिशन ली? अभी पिछले साल इन्होंने दीपावली में पूजा की, अभी गणेश चतुर्थी पे पूजा की, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च किया। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद से, क्या आपने डीडीएमए की गाइडलाइन से आपने परमिशन ली? एलजी साहब से परमिशन मांगी? परमिशन के लिए उन्होंने लेटर लिखा है, आज अनुमति प्रदान करें उन्होंने ये लिखा है। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, अपनी पूजा के लिए क्या उन्होंने डीडीएमए गाइडलाइंस के तहत परमिशन मांगी एलजी साहब के साथ? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की जनता और पूर्वांचल वासियों को गुमराह करने का आप काम कर रहे हैं। तमाम फेस्टिवल्स हो रहे हैं, ये त्योहारों का समय चल रहा है। कानून ये कहता है कि आपको कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये कार्यक्रम आयोजित कराने हैं। आप कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये छठ पूजा आयोजित करा सकते थे, आपकी नीयत नहीं थी। आप कोविड में पूरी तरह से फेल साबित हुए। इसका जीता जागता उदाहरण है कि ये छठी मैया का जो पर्व, छठ घाट जो यमुना किनारे या जहाँ पे तालाब होते हैं वहीं पे मनाया जाता है, यदि यमुना किनारे आप व्यवस्था करते तो मैं समझता हूँ इस त्यौहार को हम धूमधाम से मना सकते हैं। साल में एक बार जो व्रतधारी है, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए धन्यवाद, सूर्य देव की आराधना और छठी मैया की पूजा करके आने वाले समय के लिए भी दुआ मांगता है, ना केवल अपने परिवार बल्कि देश के लिए और अपने शहर के लिए भी दुआ मांगता है। अरविंद को समझना चाहिए, गुमराह करना बंद करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, यदि ऐसी बात थी, आपकी नीयत साफ थी, तो आपके उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री को लेटर लिखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का क्या लेना देना? गुमराह पूरी तरह से सरकार की नीयत खराब थी, वो छठ पूजा आयोजित नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते सर? अगर आपका आरोप है कि छठ पूजा का आयोजन मुख्यमंत्री रोकना चाहते हैं, दिल्ली सरकार रोकना चाहती है, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूं, भाजपा की सरकार हो, दिल्ली में अरविंद की सरकार हो, कोविड के समय में देखें, गरीब विरोधी ये सरकारें हैं। ये सबसे, आज ये छठ का पर्व है, याद होगा जो पलायन हुआ मजदूरों का, गरीबों का, सबसे ज्यादा पूर्वांचल वासी थे, अपने इस दिल्ली शहर से अपने गांव पैदल लौट गए थे। तब से हम देख रहे हैं गरीब विरोधी ये सरकार है, पूर्वांचली विरोधी ये सरकार है, मजदूर विरोधी ये सरकार है, दलित विरोधी ये सरकारें बैठी हुई हैं। इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। अपने त्योहार, अपने फेस्टिवल, अपने शौक कर सकते हैं। अपनी सरकारों को बड़ा करने के लिए आप शराब के ठेके खोल सकते हैं, रात 2 बजे तक आप रेस्टोरेंट में दारू सर्व करा सकते हैं, तमाम आपके स्विमिंग पूलों को आपने इजाजत दे दी, तमाम साप्ताहिक बाजारों को इजाजत दे दी, तमाम बड़े बाजार खुले हुए हैं, लेकिन केवल और केवल छठ पूजा आप नहीं मना सकते। कौन सा न्यायोचित फैसला है? इसका जवाब मांगने हम केजरीवाल के पास जा रहे हैं। सर, कुछ दिन पहले दिल्ली भाजपा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। दिल्ली भाजपा ने भी यही आरोप जो है दिल्ली सरकार पर उठाया था कि आप लोग क्यों सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा का आयोजन नहीं करने दे रहे हैं, जिसके जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा था कि केंद्र हमें बता दे कि क्या एसओपीज हैं, क्या गाइडलाइंस हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी बहती गंगा में कहीं ना कहीं हाथ धोने की कोशिश कर रही है। अफसोस की बात है, केंद्र में और दिल्ली में बैठी सरकारें जब एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे के में गेंद को पाले में फेंक रही हैं। हम लोग पहले दिन से आवाज उठा रहे हैं, जिस दिन ये आदेश आया था, 30 सितंबर का आदेश है, हमने तभी मांग की थी कि छठी मैया का पर्व भी मनना चाहिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत। आप छठ घाट बढ़ाइए, आप सभी को टीकाकरण कीजिए, आप इनके टेस्ट रिपोर्ट लीजिए, आराम से ये पर्व मन सकता है। जिस तरह से भाजपा खेल रही है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके श्रोताओं के माध्यम से जानना चाहता हूं, ये बताए केजरीवाल साहब कि मुख्यमंत्री को किसने रोका है एसओपी बनाने के लिए? क्या दूसरे फैसलों में केंद्र सरकार से बात आई? और मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री यदि यहां फैसला नहीं ले रहा है, तो आप देश के प्रधानमंत्री, जिसका निवास भी दिल्ली में, देश के गृह मंत्री से आपने 7 सांसद हैं, इनके कॉरपोरेशन में इनके मेयर हैं, फिर आखिर आपने जाकर के अपने नेतृत्व से आदेश क्यों नहीं कराया? ये जो चिट्ठी का सिलसिला चल रहा है, ये गुमराह कराने का फैसला है, गुमराह करने का इनका नीति है, और यही हम मांग लेकर के आए कि ये बंद करिए, गुमराह करना बंद करिए, छठी मैया के पर्व को मनाने का आदेश जारी करना चाहिए, यही हमारी मांग है।
जी, तो देखिए आपने सुना दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी को, जो कि चंगीराम अखाड़ा से अब मुख्यमंत्री आवास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आपको तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे और ये जो सड़क है ये आगे निवास की तरफ जाती है, लेकिन आगे सड़क को बंद किया हुआ है। आप देखेंगे आगे पुलिस के बैरिकेड्स भी आपको लगे हुए नजर आएंगे, यानी कि यहाँ से जाने की इजाजत फिलहाल नहीं है। पुलिस के गहरी यहाँ पर जो नाकाबंदी है वो भी नजर आएगी। साफ तौर पर अनिल चौधरी जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि राजनीति की जा रही है छठ पूजा को लेकर और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की नीयत साफ नहीं है पूर्वांचली लोगों के लिए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।